हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरएम कोचिंग संस्थान पर। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। देखो, गंगा नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम दिया गया गंगा नदी। गंगा नदी। उससे पहले एक नदी शतोपत हिमानी से निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। किसका नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा। और एक नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से जिसे कहते हैं भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल उसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगा नदी इसका नाम दिया गया। अलकनंदा में सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से आकर मिलेगी उसे कहेंगे विष्णु प्रयाग। और अनंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से आकर मिलेगी उसे कहेंगे नंद प्रयाग। उसे कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी जहाँ अलकनंदा से आकर मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहाँ पर अलकनंदा से आकर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आने के बाद इसे गंगा नदी का नाम दिया गया। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में समतल मैदानी क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद कन्नौज में गंगा नदी में की जो सहायक नदी है रामगंगा। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। उसके बाद प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। कौन सी? यमुना नदी। 1310 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी चंबल इंदौर एमपी से निकलती है। दूसरी बेतवा, तीसरी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद गाजीपुर में गोमती नदी जो पीलीभीत यूपी फुलर झील से निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा की सहायक नदी। एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है गोमती। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ। उसके बाद छपरा। गंगा नदी छपरा में प्रवेश करती है। छपरा में इससे मिलती है घाघरा। घाघरा दो नदियों के मिलने से बनती है शारदा और घाघरा। शारदा नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है और घाघरा कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पटना में सोन नदी गंगा नदी से डायरेक्टली मिलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी पटना में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी की दाईं ओर की एकमात्र ऐसी नदी जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है उसका नाम है सोन नदी। तो ये सोन नदी एकमात्र गंगा की ऐसी नदी जो डायरेक्टली दाईं ओर की एकमात्र ऐसी नदी जो डायरेक्टली पटना में गंगा से मिलती है। उसके बाद सोनपुर में गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है और कारसेली में कोसी नदी जो नेपाली क्षेत्र से निकलती है। कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है जिसके कारण बिहार में अत्यधिक बाढ़ आती है। उसके बाद आप चलेंगे फरक्का बैराज। फरक्का बैराज में एक नदी है महानंदा जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। महानंदा नदी निकलती है और फरक्का बैराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली, दूसरी पद्मा। हुगली में दामोदर नदी गंगा से मिलती है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उसके बाद
इसी की एक धारा को नाम देगा पद्मा। पद्मा से जमुना मिलती है। जमुना ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। जमुना में मिलने के बाद इसका नाम होता है मेघना, और मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखो कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी बिहार का शोक, बिहार का शोक, और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। हुगली नदी, उसके बाद देखिए गंगा नदी, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की दूरी के साथ, की दूरी के साथ, की दूरी के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जीवाणु, बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु, जिससे उसका पानी स्वतः स्वच्छ होने की स्थिति में रहता है, स्वतः स्वच्छ होता है। तो ये था गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो ये था दोस्तों आपके गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अब रोज़ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।